देखो, हिंदुस्तान जो है ऐसा गुलदस्ता है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और उस गुलदस्ते में कांग्रेस ने एक ऐसा काम किया जिसमें सभी के सभी फूल उस गुलदस्ते में सजाए हैं। यहाँ से सुशील पासी जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। यूपी में एकदम बाबा जी ने कोई विकास नहीं किया, रायबरेली में तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जितना भी विकास हुआ सब कांग्रेस की देन है। ये गंदे लोगों की राजनीति रही जिन्होंने कांग्रेस को बदनाम किया, वरना कांग्रेस से बेहतर इतिहास हिंदुस्तान में किसी दल का नहीं। 70 साल कांग्रेस ने लूटा है बीजेपी। ठीक, 70 साल इसको उल्टा रखिए। 70 साल कांग्रेस ने जो बनाया है, 7 साल में बीजेपी ने उसको सत्यानाश किया। यहाँ पर सुशील पासी की लहर बहुत करारी है और सुशील पासी सब पर भारी है। योगी जी के जो दावे हैं गड्ढा मुक्त, वो कहीं गड्ढा मुक्त हुआ होगा, लेकिन बछराव विधानसभा में कहीं गड्ढा मुक्त। कांग्रेस आगे निखर रहा भैया। हाँ, यहाँ के किसान को यहाँ बहुत परेशानी है। परिवर्तन होगा, परिवर्तन यहाँ पे कांग्रेस आएगा। कांग्रेस तो यहाँ पे लड़ाई केवल 2 ही लोगों की दिख रही है, कांग्रेस और सपा। अच्छा, तो कांग्रेस में क्या लगता है, कांग्रेस वापसी कर पाएगी, गढ़ अपना बचा पाएगी? प्रयास अब की बार अधिक है कांग्रेस का। यहाँ ये राम को लाएंगे, ये राम तो चल रहा है कि जो राम को लाना है। राम को ये नहीं लाए हैं, राम इनको लाए थे, लेकिन अब दोबारा इनको नहीं लाएंगे। अरे माहौल इस समय कांग्रेस चल रहा है रायबरेली में, तो गढ़ है। हाँ रायबरेली गढ़ है, चल रहा है अभी, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और आप गुंडा तब होते हैं जब बीजेपी पार्टी में नहीं रहते। आप सपा में हैं तो गुंडे हैं, कांग्रेस में हैं तो गुंडे हैं, अन्य पार्टियों में तो आतंकवादी हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। लेकिन आप बीजेपी में हैं तो तुरंत जैसे बीजेपी में आते हैं वैसे ही गंगा जल से आपको पवित्र कर दिया जाता। सारी गुंडाई, सारे उनके मुकदमे खत्म हो जाते। धर्म के नाम पर क्यों वोट मांगते हैं? उनकी अगर इच्छा है तो विकास, शिक्षा, रोजगार पर वोट मांग के दिखाएं, जमानत जब्त हो जाएगी। नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं प्यारी बछरावा विधानसभा रायबरेली में मौजूद है और चौथे चरण में यहाँ जो मतदान होना है, तो इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ की जो कुछ आवाम है यहाँ पे, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ माहौल बन रहा है यहाँ पे, कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि रायबरेली जो है जनपद, वो कांग्रेस का एक टाइम में गढ़ रहा है और रायबरेली से कांग्रेस के बड़े कई मुख्य चेहरे जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ पे। तो पहले आपसे अगर शुरुआत करते हैं तो क्या लगता है, क्या माहौल बन रहा है इस विधानसभा में? बढ़िया है। यहाँ सुशील पासी जी 1 लाख के पार जीत रहे हैं और कांग्रेस का जनाधार है यहाँ। इस बार यहाँ पे क्या लग रहा है इस विधानसभा में? इस विधानसभा में सुशील पासी जी 1 लाख बहुमत से पार जाएंगे। क्या माहौल लग रहा है, बताएं। युवा है, क्या मुद्दा होगा आपका इस बार? जी बेरोजगारी। तो क्या बीजेपी के सरकार में रोजगार नहीं मिला, जैसे कहते हैं योगी 4 लाख नौकरी हमने दिया? सारे युवा परेशान थे भैया इस बार। तो परिवर्तन करेंगे इस बार? जी बिल्कुल, सुशील पासी जी यहाँ जीतेंगे। कांग्रेस कैंडिडेट है और कांग्रेस हो सकता है प्रदेश में सरकार भी बना सकती है। कांग्रेस कहाँ का है? तो लड़ाई में कांग्रेस नहीं, आप कह सकते? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, मीडिया के लोग हैं कहते हैं, और कोई बात नहीं है। जनता जनाधार जो है वो सुशील पासी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। तो ये जो जनपद है, कहा जाता है गढ़ है कांग्रेस का, क्या गढ़ बचा है? जी नहीं, बिल्कुल पूरा कांग्रेसमय है, पूरा का पूरा। रायबरेली की 6 विधानसभा कांग्रेस इस बार जीतेगी यहाँ। तो ये हिंदुत्व मॉडल के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? कोई मतलब नहीं। देखो, हिंदुस्तान जो है ऐसा गुलदस्ता है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और उस गुलदस्ते में कांग्रेस ने एक ऐसा काम किया जिसमें सभी के सभी फूल उस गुलदस्ते में सजाए हैं। हिंदुत्व और मुसलमान की बात नहीं होती यहाँ पे। कांग्रेस तो अभी लड़ाई में है ही नहीं मैदान। जी नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यहाँ से सुशील पासी जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। क्या लग रहा है चाचा, बताएं। यही कांग्रेस आगे निखर रहा भैया। अच्छा। हाँ, यहाँ के किसान को यहाँ बहुत परेशानी, हरहा चौवा जो है तो खेत चल डालते। परिवर्तन होगा, परिवर्तन यहाँ पे कांग्रेस आएगा। कांग्रेस यहाँ पे कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस की लहर है। हाँ, कांग्रेस क्यों होगा, समझाए ना कांग्रेस। यहाँ व्यक्तिगत सुशील पासी। अच्छा। हाँ, अच्छा, पार्टी विचारधारा छोड़ के व्यक्तिगत इनके साथ है। सुशील के है। क्या बता रहे थे, बताएं। इस सरकार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित किए गए हैं तो ब्राह्मण। अच्छा जी। क्या लग रहा है माहौल चाचा? यहाँ का माहौल सुशील पासी का लग रहा है। कांग्रेस। अच्छा, ये साइकिल है, अपना दल है ये? नहीं, साइकिल अपना दल कोई नहीं है। कोई नहीं है। क्या माहौल है भाई साहब? माहौल तो यहाँ का ठीक है जो है। किसके पक्ष में जा रहा है? अब 3 लोग आपस में है, देखना पड़ेगा कौन क्या क्या। आप क्या मतलब, बाबा के राज में सब कुछ ठीक रहा है? बाबा के राज में सब कुछ ठीक रहा। बुलडोजर चला ठीक रहा है सब? जो भी अगर बुलडोजर चलाने के काबिल है तो बुलडोजर चलेगा। ये यहाँ पे एक साहब, भाई साहब रुके हुए हैं, क्या माहौल देख रहे हैं, बताएं। अरे चाबी ऑन कर दी, कहाँ जा रहे हैं? बस घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं? हाँ। इतने 15 मिनट से रुके हुए, तो कुछ बताते जाए। हम तो देख रहे थे, तुम सब लोगों का देख रहे हैं क्या कैसे माहौल यहाँ पे बन रहा है, बताएं। देखो, यहाँ पे लड़ाई केवल 2 ही लोगों की दिख रही है, किसकी? कांग्रेस और सपा की। कांग्रेस सपा की। हाँ। अच्छा, तो कांग्रेस में क्या लगता है, कांग्रेस वापसी कर पाएगी, गढ़ अपना बचा पाएगी? प्रयास अब की बार अधिक है कांग्रेस का यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि प्रत्याशी थोड़ा मजबूत है यहाँ पे, मजबूत है बाकी की वजह से। एक युवा इधर भी दिख रहे हैं, क्या लग रहा है किस मुद्दे के तहत वोट करेंगे इस बार आप? यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। प्रदेश सरकार आप देख रहे हैं, योगी जी की सरकार है, जितना भी चुनाव हो चुका है 3-4 चरणों का, एक भी चुनाव में इन्होंने रोजगार की बात ही नहीं की। 4 लाख तो कहते हैं कि हमने 4 लाख दिया, भूल गए। तो बता देना कहाँ है। तो 2 करोड़ देने की बात किए थे ना, प्रति साल देने के लिए कहे थे। ये तो 5 साल बीत गए हैं, 10 करोड़ रोजगार हो रहे हैं, बताइए कहाँ दिया। तो दिल्ली तक जो पोस्टर लग रहा है वो क्या है?
अरे तो ये तो बंगाल का पुल लगा देते हैं आके ना यहाँ पे। कितनी स्क्रीनिंग करेंगे भाई। तो जमीन पे क्या माहौल दिख रहा है? बीजेपी कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है, ये बताएं। पूर्णतः अब की बार जिस लहर के साथ ये आए थे प्रदेश में 14 साल का वनवास काट के, उसी तरह से अब की ये चले जाएंगे और इनकी यहाँ पे जमानत जब्त हो रही है प्रदेश सरकार की। वो तो कह रहे हैं कि हम ही आएंगे और बुलडोजर सर्विसिंग गया, फिर बुलडोजर चलेगा। आप लोग डर रहे हैं बुलडोजर से? बुलडोजर वाले ही कदम खींच लिए पीछे की ओर। अब की बार बुलडोजर नहीं, रोजगार के मुद्दे पे प्रदेश सरकार का चयन होगा और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा। ये हिंदुत्व मॉडल के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं आप? ये हिंदुत्व मॉडल भैया अब जनता समझ चुकी है कि जब चुनाव आता है तभी हिंदू खतरे में होता है, इसके अलावा हिंदू कभी खतरे में नहीं होता है। जब इनको चुनाव आता है तो सभी हिंदू भाई आ जाइए, लेकिन उसके बाद ये कभी नहीं बुलाएंगे क्योंकि इनको सत्ता हासिल करना है। ये राम को लाएंगे, ये राम तो चल रहा है कि जो राम को लाए उनको लाना है। राम को ये नहीं लाए हैं, राम इनको लाए थे, लेकिन अब दोबारा इनको नहीं लाएंगे। बताइए क्या कर रहे हैं जी। यहाँ पर सुशील पासी बछरावा विधानसभा में एक जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। इस बार 1 लाख के ऊपर वोट जाएंगे। आपका तो वोट भी नहीं है? नहीं, वोट आ चुकी है इस बार, सपोर्ट भी है, वोट भी आ चुकी है। हाँ। अच्छा, योगी जी का 5 साल, महंत जी का कैसा रहा? बाबा जी का? बाबा जी का एकदम बेकार रहा। यूपी में एकदम बाबा जी ने कोई विकास नहीं किया, रायबरेली में तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जितना भी विकास हुआ सब कांग्रेस की। क्या माहौल बता रहे हैं, युवा है, क्या देख रहे हैं इस बार? अरे माहौल इस समय कांग्रेस चल रहा है रायबरेली में तो। गढ़ है? हाँ, रायबरेली गढ़ है, चल रहा है अभी, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और कांग्रेस का वर्चस्व। साइकिल भी तो मैदान में है और भी साइकिल वाइकिल कुछ नहीं यहाँ पर सिर्फ हाथ पंजा कांग्रेस। सुशील पासी 1 लाख पार। क्या लग रहा है, युवा है, क्या कुछ सोच रहे हैं? अब तो महज कुछ घंटे बच गए वोटिंग को। देखिएगा, उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी रही है जब सारी मुश्किलों में खड़ी रही, और कांग्रेस केवल इस समय नहीं खड़ी रही, ये गंदे लोगों की राजनीति रही जिन्होंने कांग्रेस को बदनाम किया। वरना कांग्रेस से बेहतर इतिहास हिंदुस्तान में किसी दल का नहीं। 70 साल कांग्रेस ने लूटा है, बीजेपी का आरोप लगाते हैं। 70 साल, इसको उल्टा रखिए, 70 साल कांग्रेस ने जो बनाया है, 7 साल में बीजेपी ने उसको सत्यानाश किया, और उसका नारा है सबका साथ सबका विनाश। और आप लोगों को बताया जाता है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विनाश हुआ है। आप गुंडा तब होते हैं जब बीजेपी पार्टी में नहीं रहते। आप सपा में हैं तो गुंडे हैं, कांग्रेस में हैं तो गुंडे हैं, अन्य पार्टियों में तो आतंकवादी हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। लेकिन आप बीजेपी में हैं तो तुरंत जैसे बीजेपी में आते हैं वैसे ही गंगा जल से आपको पवित्र कर दिया जाता, सारी गुंडाई, सारे आपके मुकदमे खत्म हो जाते हैं। यहाँ बुलडोजर तो चला ना, अतीक पे देखिए बुलडोजर चल गया, आजम खान जेल में। अरे बुलडोजर चल जाए ना, मैं तो बता रहा हूँ आपको, ब्रजेश सिंह पर बुलडोजर चलवा दें। अगर माँ का दूध पिया है तो ब्रजेश सिंह पर बुलडोजर चलवा दें, राजा भैया पर बुलडोजर चलवा दें। मैं मुकदमे बता सकता हूँ, 1 साल से गुंडाई चल रही उनकी। आप जिसके कहिए, मैं धाराओं सहित, मुकदमों सहित, केस सहित आपको बता दूंगा। गुंडे केवल ये हैं कि इनकी जाति के, इनके धर्म के, इनकी बिरादरी के जो लोग हैं वो गुंडे नहीं, वो राष्ट्रभक्त हैं, और दूसरे लोग गुंडे हमारे पीएम और सीएम से बड़ा गुंडा कोई नहीं है इस हिंदुस्तान में। आप सर्वे करके देख लीजिए, इनके ऊपर जितने मुकदमे होंगे शायद आम नागरिक पर, आप पर या मुझ पर मुकदमे नहीं होंगे। किनके ऊपर? सीएम पर। तो राजनीतिक मुकदमे कहते हैं? राजनीतिक मुकदमे नहीं है, आप दंगे कराने के मुकदमे इन पर हैं, गोरखपुर पे पता कर लीजिए। और जो आदमी यहाँ पर अपने पिता की मृत्यु पर राजनीति करता है, उसको अपने पिता की मृत्यु पर जाने का टाइम नहीं, उस पर भी राजनीति करता है। और क्या है, अपने पिता की मृत्यु पर और इस देश के लालों की मृत्यु पर, हत्याओं पर जो राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति हिंदुस्तान से बहुत जल्दी से बर्खास्त होने वाली है। युवा है, क्या कहेंगे, मुद्दा क्या होगा? जमीन पे आप लोग हैं। ऐसा है, मैं रणविजय सिंह एडवोकेट, हमारे बछरावा विधानसभा में जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनमें सुशील पासी सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं और हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। ये बछरावा विधानसभा की धरती चारागाह नहीं है कि कोई 1 महीने में आए और कोई सांड हा के यहाँ चर के चला जाए। 22 साल सुशील पासी ने लोगों के बीच में रहकर 382 बूथ पे जिस तरह लोगों से मिलकर उनके दुख दर्द को जाना है, यहाँ पर सुशील पासी की लहर बहुत करारी है और सुशील पासी सब पर भारी है। कोई ठेकेदार जो आए हैं, भूसा चोर और दारू के नशे वाले कारोबार करने वाले रजनीकांत जैसे प्रत्याशी, उनकी जमानत जब्त होगी 4थे नंबर पर। कांग्रेस लड़ाई में नहीं है तो क्या यहाँ पे कांग्रेस अपना वजूद बचा पाई? कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सुशील पासी को टिकट दिया। यहाँ कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही, यहाँ क्षेत्र की जनता
सच्चाई और अन्याय के साथ लड़ रही है। सुशील पासी भारी बहुमत से विजयी होंगे। यहाँ कांग्रेस पार्टी का केवल प्रत्याशी है। सुशील पासी खुद व्यक्तिगत तौर पर इतने सक्षम है और लोगों से इनका मिलनसार इतना अच्छा रहा। 22 साल यहाँ के लोगों की लड़ाई ली, कई बार उनके ऊपर मुकदमे लिखे गए, इसलिए यहाँ प्रत्याशी जरूर कांग्रेस पार्टी का है। उनको धन्यवाद। योगी जी के जो दावे हैं गड्ढा मुक्त, वो कहीं गड्ढा मुक्त हुआ होगा, लेकिन बछराव विधानसभा में कहीं गड्ढा मुक्त के तमाम मुद्दों पे ये हिंदुत्व मॉडल भारी तो नहीं पड़ जाएगा? हिंदू होना अलग बात है, भगवान की पूजा करना अलग बात है। क्या मैं किसी पार्टी से पूछकर भगवान की पूजा करूंगा? मैं स्वतंत्र हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं क्षत्रिय हूं, हिंदू हूं। मैं अपने स्वेच्छा से, अपने जो मुस्लिम है वो अपने धर्म का प्रचार। तो यहाँ पे जो तमाम जो यहाँ आम जनता थी इस विधानसभा की, उन्होंने अपनी अपनी राय दे दी। यहाँ माहौल क्या कुछ बन रहा है आपको पता चल गया होगा। तो लोग का जो कहना है, जो कांग्रेस प्रत्याशी सुशील पासी है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मजबूत दिखते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल परिणाम ही बताएंगे क्या कुछ होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।